ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। पूज्य बनते जी जो धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ के संस्थापक हैं। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के वो अध्यक्ष थे, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त। दो लाल बत्तियाँ उनके साथ चलती थी। पूज्य बनते जी इधर उत्तर प्रदेश में तो हम जानते हैं पहले भिक्षु हैं कि जो इस तरह का रचनात्मक काम कर रहे हैं। पूज्य बनते जी 16 नवंबर से धम्मा लर्निंग सेंटर से 200 भिक्षुओं के साथ पैदल यात्रा शुरू करेंगे, धम्मचारिका शुरू करेंगे। वह धम्मचारिका बनारस होते हुए विभिन्न स्थलों होते हुए गाजीपुर से बलिया, बलिया से देवरिया से गोरखपुर से कुशीन, गोरखपुर से महाराजगंज में 2 दिसंबर को फरेंदा में उनका भोजन दान धम्मदेशना है। और 2 तारीख को रात्रि विश्राम पूज्य बनते उत्तमानंद जी का जो भानुमति इंटरमीडिएट कॉलेज है हरमंदिर खुर्द में, वहाँ उनका रात्रि विश्राम है। 3 तारीख को नाश्ता के बाद वो चलेंगे मोहनापुर में। शंकर जी हैं, शंकर प्रसाद जी वैज्ञानिक अधिकारी रहे हैं, उधर के सभी साथी मिल करके कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वहाँ धम्मदेशना भोजनदान का कार्यक्रम है। और 3 तारीख को ही रामग्राम देवोदय में जो सिद्धार्थ गौतम का ननिहाल था वहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। 4 तारीख को नाश्ता के बाद आपके इस स्थल पर रामग्राम में 11 बजे भोजनदान और धम्मदेशना करेंगे। इसके बाद यहाँ से उनका पैदल यात्रा धम्मचारिका शुरू होगा। महाराजगंज में रात्रि विश्राम होगा। महाराजगंज डिग्री कॉलेज, GSVS और पंडित दीनदयाल, इन्हीं इन 3 विद्यालय में एक विद्यालय में उनका रात्रि विश्राम होगा। अगर पेपर होता है तो डिग्री कॉलेज में नहीं होगा, अगर पेपर नहीं होता है तो डिग्री कॉलेज में निश्चित है उनका रात्रि विश्राम होगा। फिर वहाँ से 5 दिसंबर को भिसवा शिकारपुर में मुन्ना भास्कर राममिलन वगैरह वहाँ भोजनदान की व्यवस्था कर रहे हैं लोग। भोजनदान होगा, धम्मदेशना होगा। पुनः वहाँ से 5 तारीख को रात्रि में परतावल में जो MP बौद्ध जी हैं, वहाँ राजेंद्र सोनी जी हैं, मिठाई लाल बौद्ध हैं, डॉक्टर जयप्रकाश भारती जी हैं, उधर की टीम जो है वहाँ व्यवस्था कर रही है। रात्रि विश्राम परतावल में होगा। फिर 6 दिसंबर को वहाँ से नाश्ता के बाद पदयात्रा आगे बढ़ेगा। वो कप्तानगंज में भोजनदान, धम्मदेशना और लक्ष्मीगंज में रात्रि विश्राम। फिर 7 तारीख को सुबह निकलेंगे, उनका भोजनदान पपौर में होगा, धम्मदेशना होगा। पुनः वहाँ से आगे बढ़ेगा अहिरौली में, उनका रात्रि विश्राम होगा। फिर वहाँ से आगे उनका 8 तारीख को कुशीनगर में पूज्य बनते ज्ञानेश्वर जी के सानिध्य में भोजनदान और रामाभार स्तूप। भोजनदान के बाद रामाभार स्तूप पर परिक्रमा के बाद समापन का कार्यक्रम निश्चित है। 8 दिसंबर को समापन होगा। ये यात्रा 22 दिन का है। महाराजगंज में 8 पॉइंट बने, सबसे ज़्यादा महाराजगंज में पॉइंट बने हैं। देवरिया के बाद महाराजगंज। पूज्य बनते जी का ये कहना है, उनका विशेष करके कहना है कि जितने सामाजिक संगठन हैं जो मानव कल्याण के लिए लगे हैं,
कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उससे सहयोग लेना है, उससे अपना बात कहना है और उसको इसमें आमंत्रित करना है। क्योंकि जब 50 बिच्छू एक साथ चलते हैं तो लोग तांता लगा लेते हैं रोडों पर। ये तो 200 बिच्छू एक साथ चलेंगे और साथ ही उनके साथ उपासक उपासिकाएं भी जत्था रहेगी, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने का उनका काम होगा, फिर दूसरे पॉइंट से उनको दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने का। और इसमें यह करना है कि आप सभी लोगों को इसके लिए तैयारी इस तरह से करनी है कि जैसे 200 बिच्छुओं का भोजन दान है तो 200 बिच्छुओं के बैठने की एक जैसी व्यवस्था आपको करनी होगी। 200 बिच्छुओं को एक साथ बैठा करके आप भोजन दान कराएंगे, उसके बाद बाकी सभी लोगों का भोजन दान बैठा करके नहीं कराएंगे, वो बफर सिस्टम भोजन होगा। क्योंकि 200 बिच्छुओं के बाद जो है वो बफर सिस्टम लगाए रहेंगे, वो आप बफर सिस्टम भोजन कराएंगे। जो जितना व्यवस्था कर सके, कम से कम 500 लोगों की व्यवस्था एक सेंटर पर करना है।